हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस मध्य निषेध का होने वाला है, जो कि सेट नंबर पहला होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोगों का इसमें कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, कॉलम और कॉपी लेकर बैठिएगा दोस्तों। अब इसके बाद रेगुलर सेट प्रैक्टिस आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक दिन 2 दिन या रेगुलर हमेशा मतलब कि सेट प्रैक्टिस आता रहेगा। आप लोग अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आइए आज का दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को मिलेगा जैसे कि जीके, जीएस, मैथ और हिंदी, और उसके बाद 2 4 10 इंग्लिश भी मिलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ओम का नियम यानी कि V बराबर IR किसके लिए मान्य है। ठीक है, तो ये केवल धातु चालक स्थिर तापमान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी, तो क्या होगा भाई, तो औसत दूरी शून्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औसत दूरी शून्य है। अगला कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करने की चाल की प्रवृत्ति खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये प्रतिरोध कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो क्या होगा, तो दोस्तों पुतली सिकुड़ जाएगी। ठीक है, पुतली जो होती है आँखों की वो सिकुड़ जाती है अगर अचानक कोई आँखों पे टॉर्च मार दे या एकाएक उस पर प्रकाश पड़ जाए तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। दोस्तों नहीं करता है, तो ये IR² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने, ठीक है, क्लेरी 5 के NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिले से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों मुजफ्फरपुर की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इसमें से तिमिर, तिमिर का मतलब दोस्तों होता है अंधकार। ठीक है, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, शब्द का विलोम कौन सा है, तो इसका तिमिर का विलोम हो जाएगा जैसे कि प्रकाश, उजाला, आलोक। ठीक है, तो ये आलोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो व्योम मतलब आकाश होता है, नभ मतलब आकाश होता है और अनंत मतलब भी आकाश होता है, तो ये अवनी जो है ये पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। जगन्नाथ, तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है और इंग्लिश में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा तो माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चूँकि इंग्लिश हमारा वैसे भी कमज़ोर है। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट्स
एटोनिम, ठीक है, एटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिंग, ठीक है, साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सोलेटरी, ठीक है, सोलेटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल, ठीक है, सिंगल ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए। द आर्टिकल, ठीक है, खाली स्थान सेविरल एक्सपीरियंस ऑन द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइड टेस्ट, ठीक है। अगला कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। 16 का सही आंसर हो जाएगा इन ग्रेट एक्सटीमेंट, ठीक है, एक्सटीमेंट ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, लगभग इसमें 9-10 इंग्लिश देगा ही देगा और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह दे, कहीं कहीं भी दे सकता है। 17 देखते हैं, कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। कह रहा है कि एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाय यूज, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी डिमांडेड एन इंक्वायरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, 18 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 43 का बी जोड़ा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। साबरमती नदी, तो ये अरावली पहाड़ी राजस्थान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि तख्त ए तही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडो फर्नेस का, ठीक है, गोंडो फर्नेस ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। तो ये विमान कहा जाता है, जो ऊपर गोल गुंबज की तरह शंकु के आकार का दोस्तों बनता है मंदिर के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय, ठीक है, तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्वी तटीय का मतलब समुद्री मैदान, ठीक है, पूर्वी तटीय तट होता है समुद्र के किनारे वाला भाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक पूर्वी क्षेत्र का नक्शा आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला कह रहा है कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भोपाल के निकट से गुजरता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था, ठीक है। तो ये दोस्तों 1817 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल, ठीक है, गुप्तोत्तर काल की राजधानी में मुक्ति शब्द का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता था। तो ये प्रांत के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रांत के लिए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये महानदी है दोस्तों, उड़ीसा में बहती है और ये गंगा में नहीं मिलती है, सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी पर ही दोस्तों ये हीराकुंड बांध बांधा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है। तो ये दोस्तों 6वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसे आप लोग निकाल के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 64 सेमी क्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि यन राशियों का औसत पी है और यम राशियों का औसत क्यू है तो यम प्लस यन राशियों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों यन पी प्लस यम क्यू बटे में यम प्लस यन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों का 48% है। ठीक है, जो जितना पड़ा उसका 48% ये अकेले लेकर जीत गए। ठीक है, एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, यानी कि जो हारा उसे 22% और जो जीता उसे 48%, और दोनों को प्लस करिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हारा उसे भी मतदान किया गया और जो जीता उसे भी मतदान किया गया। तो दोस्तों इसका अगर जोड़िएगा तो योग आएगा 70। ठीक है, यानी कि 70% लोगों ने मतदान किया, और परसेंट में पूछता तो सीधे सीधे 30% मतदान लोगों ने नहीं किया। तो दोस्तों 30% नहीं किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों करेंगे इसको कि 15,744 को, ठीक है, 48 से भाग दे देंगे। ठीक है, 48 से भाग देंगे तो दोस्तों आएगा इसमें 328, यानी कि 1% बराबर 328। और कितने लोग नहीं किए थे तो गुणा 30, ये लोग नहीं किए थे। ठीक है, तो अब गुणा करिएगा तो इतना आ जाएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दें तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम होगा, क्या होगा। तो दोस्तों ये भी दुगुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है गोलीय दर्पण के लिए भी यू और एफ के बीच सही संबंध क्या होगा। ठीक है, तो 1/एफ बराबर 1/यू प्लस 1/भी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई क्या है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, आवर्धन की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा एफ ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, ऋणात्मकता सामान्यतः घटती है या बढ़ती है। तो दोस्तों ये घटती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की। पीएच पैमाने की, तो ये सोरेनसेन, ठीक है, सोरेनसेन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि गौरांग लाल दास, ठीक है, गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। करंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये दक्षिण कोरिया का इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। 38 देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में सऊदी अरब और किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों ये हिंदी से है। ठीक है,
तो जोखिम भरा कार्य करना हो जाएगा। ठीक है, जोखिम भरा कार्य करना तलवार के धार पे चलने के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों से किसमें त्रुटि है। किसमें त्रुटि है दोस्तों, यानी कि गलत है। मुड़ना और मोड़ना ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। जैसे डॉक्टर खाली स्थान का परीक्षण करता है, तो डॉक्टर हमेशा रोगी का ही परीक्षण यानी कि इलाज करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंग्लिश का ही है, एक दो और इंग्लिश होगा इसमें। कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एस ए ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कह रहा है कि अफेक्टेड बाय एन अंडरसिरेबल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन और अनप्लेसेंट फीलिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का स्ट्रीकेन। ठीक है, स्ट्रीकेन ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवेन वर्ड्स कॉलेज। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सीओ वर्कर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आंसर सोहन सी दैट इट इज बेटर टू। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइव। ठीक है, लाइव इन द प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है, यानी कि नोबॉडी लिविंग्स बिलीव्स ए लेयर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाउ नेवर बिलीव्स ए लेयर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लगता है इंग्लिश खत्म हो गया। यहाँ से आगे मिलेगा आप लोगों को मैथ जीके जीएस। देखते हैं। कह रहा है कि 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है। शुष्क भूमि खेती में तो जल की कम उपलब्धता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच एक प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर ए जटिन। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाला के भूपिंदर। ठीक है, भूपिंदर सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये दोस्तों 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 94वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, किसी संस्था की स्थापना की गई, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग।
दोस्तों अगर सेट प्रैक्टिस अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो दोस्तों ये द यूह चीस ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? 16 वनों के लिए, तो पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? तो ये अनुच्छेद 143 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0 है तो बी स्क्वायर प्लस 1/में बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 3/b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मान ज्ञात करके आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30, ठीक है। अगला कह रहा है यहाँ पे कि ए बी सी का औसत वजन, ठीक है, 65 किग्रा है। ए बी सी का औसत वजन 65 किग्रा है, ठीक है दोस्तों। तो यदि ए बी का औसत वजन 62 किग्रा है तो दोस्तों यहाँ पे तीनों का दिया है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे 2 का दिया है। आगे पढ़ते हैं। तथा बी सी का औसत वजन 66 किग्रा है, तो बी का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले इस तीनों का निकाल लेंगे औसत वजन, तो 65 गुणे 3 कर देंगे क्योंकि ए बी सी तीनों है। 65 गुणे 3 करेंगे और जो आएगा फिर हम इसको दोस्तों ए बी का 2 गुणे 66 करेंगे, 66 गुणे 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ए बी का है, ए बी का है, ये ए बी का है और ये ए बी सी तीनों का है। और यहाँ पे दोस्तों बी सी का हम लोग निकाल देंगे इधर, बी सी का यानी कि कितना, सॉरी यहाँ पे 62 हो जाएगा दोस्तों, 62 गुणे 2, यहाँ पे 66 गुणे 2। इतना में जो आएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो अगर हम लोग ए और सी को घटा देंगे, ठीक है, ए और सी को घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा? बी का निकल जाएगा। तो पहले दोस्तों हम लोग इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे ए और बी वाले को, यानी कि 62 वाले को घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद सी का निकल जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो इसमें से सी का निकल जाएगा, और फिर उसके बाद सी इसमें से घटा देंगे तो केवल बी का निकल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर इसका 61, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि क्या है? तो दोस्तों 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p⁶ 3s⁻² और 3p⁶ और 3d⁻9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान हैं? तो दोस्तों ये जॉन न्यूलैंड्स ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? एल्कीन का, तो CnH2n, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र। अगला कह रहा है कि डीएनए अणु में, ठीक है, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है और साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा A = T
और जी बराबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की मास्टर ग्रंथि, तो ये पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क पीएम पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान का राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ से की है? ठीक है, कहाँ से की है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया? कितनी प्राकृतिक धरोहर को? तो 7 प्राकृतिक धरोहर को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लैगून, दोस्तों लैगून क्या है? लैगून एक झील है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो पुलिकट भी एक झील है, चिल्का भी एक झील है उड़ीसा में, और कोल्लेरू भी एक झील है। दोस्तों नैनीताल एक जगह है, ठीक है, घूमने की जगह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए कि ये झील नहीं है और ये नहीं ही पूछ रहा है। अगला कह रहा है कि अनूठी वास्तुकला वाले गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर किस राजा या बादशाह द्वारा बनवाए गए थे? ठीक है, तो दोस्तों ये राजा राजेंद्र के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता खाली स्थान की अवधि के लिए 1 लाख 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं, यानी कि कितने वर्ष तक? ठीक है, तो दोस्तों 1 वर्ष तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि किस घराना के से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? किस घटना से? ठीक है, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति पर गहरा परिवर्तन आया? ठीक है, तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद खाली स्थान के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 943, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कालामंडलम कृष्णन नायर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थे? ठीक है, तो ये कथकली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 23वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीशियन यात्री कौन थे जिसने केरल की यात्रा की थी? तो दोस्तों ये मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी यानी कि स्टिक की लंबाई क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग निकाल के ज़रा बताइएगा हमें भी, ऑप्शन नंबर बी
होगा 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। ठीक है, तो 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है। 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है कितने पे, तो 24 पे, और 24/6 × 100, तो ये हो जाएगा 30, और 30 से काटिएगा 5, तो 6 5 30, 5 और 20 5 100, 20%। ऑप्शन आएगा ए 20%। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि x बराबर 9 है तो x पर पावर 5 × 10 x पर पावर 4। दोस्तों आप लोगों को सिंपल सा ये बता दे रहे हैं कि x बराबर 9 बोल रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान 9 रख देने पे इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे निकालिएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक सामान्य महिला का विवाह एक वर्णाध ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंड पुरुष से होता है। उसके पुत्र के कलर ब्लाइंड होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि वर्णधता x। ठीक है, सहलग्रह अप्रभावी है कितने प्रतिशत, तो दोस्तों ये हो जाएगा 0%। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और महिला का भी एक्स ही होता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रैनवियर के नोड पाए जाते हैं। रैनवियर के नोड पाए जाते हैं तो तंत्रिका कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है। क्या कड़ी है, तो आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो इमाइलेज होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और खाली स्थान तक रहती है। तो दोस्तों ये लगभग 18 या 19 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था रहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान अश्वसन ठीक है करते हैं तो क्या होता है, तो दोस्तों फेफड़े में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी तने का शाख पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं, तो दोस्तों फाइटोटैक्सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो डाक विभाग ने, ये दोनों मिलकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में आनंद कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ, ठीक है, तो ये 2004 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है, तो दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मिलान करने वाला दोस्तों है, तो ये मिलान करने वाला देख लेते हैं कहाँ तक है। हाँ, कह रहा है कि मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार तो ये अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तो ये आयरलैंड से, आयरिश से, ठीक है।
और ये पहला का चौथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और फिर तीसरा कर है कि मंत्रिमंडल तो ये ब्रिटिश से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस तरह से अगर मिलान होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1321। ठीक है, 1321 ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को तो 1967 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष तो ये बेलग्रेड 1961 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, ठीक है, वह यहाँ पढ़ रहा था। तो दोस्तों वो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। उदय कुमार। ठीक है, उदय कुमार ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में पैन नंबर कोड कुल खाली स्थान अक्षरों और संख्याओं से बना होता है। तो ये मोबाइल नंबर के जैसे ही होता है, 10 नंबरों का, वो इंग्लिश और कुछ अंकों में होता है। ठीक है, यानी कि पर्सनल अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है पैन संख्या का, पैन का। तो ये भी आप याद रखिएगा, पैन जो होता है उसका पर्सनल अकाउंट नंबर होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मार्केटिंग तो दोस्तों मार्केटिंग ये हो जाएगा क्रिकेट से। ठीक है, मार्केटिंग क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में वायु सेना दिवस। ठीक है। अगला कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों के माप का अनुपात 3:4:8 ठीक है। तीनों कोण में से सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? तो 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ पे कितना दिया है? 8 4 12 12 3 15। यहाँ 15 से काटिएगा, 15 इकाई 15 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और ठीक है, और 15 दूना के 30 यानी कि 12 हो जाएगा। और सबसे कम का पूछ रहा है तो 12 3 36, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है दोस्तों कि एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर, यहाँ पे चक्रवृद्धि दिया है दर पर, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर, ठीक है, से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या अगर इतना है तो 2 वर्ष पूर्व यानी पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे कि 84,400 पे अगर हम निकालेंगे, ठीक है, इसका 5%, ठीक है, 2 बार 5%, चूँकि 2 वर्ष का, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 93,051। ठीक है, 93,051 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो आज का ये सेट प्रैक्टिस आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का ये सेट प्रैक्टिस चल रहा था, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक। उसके अलावा मैं रेलवे स्पीडी चला रहा हूँ इसी चैनल पे, बिहार स्पेशल भी चला रहा हूँ इसी चैनल पे, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। और जिन बच्चों को अगर SSC GD का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट लगाना होगा वो भी चैनल पे चलेगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, बहुत जल्द ही 2-4 दिनों के अंदर SSC GD का प्रीवियस ईयर, पहले प्रैक्टिस सेट नहीं चलाऊंगा, पहले प्रीवियस ईयर चलाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।